देखो इधर केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन का इंडेक्स क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। आज करवा देते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। टोटल 20 है, ठीक है। 10 करने की कोशिश करेंगे। आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statement about the reaction given below are incorrect? ध्यान से देखना, पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं। अच्छा से बात ये क्या है? पीवी क्या? पीवी पीवी किसका नाम होता है? लीड। तो ये लीड ऑक्साइड है, ये कार्बन, और ये लीड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट दिख रहा है क्या हो रहा है। तो इसमें बोलता है कि कौन सा बात गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन तुम्हारे पास दिए हुए, कौन सा बात गलत होगा। पहला ऑप्शन देखो, लीड इज गेटिंग रिड्यूस। लीड इज गेटिंग रिड्यूस, ठीक है। तो ऐसे तो यहाँ पे लीड का ऑक्सीडेशन, यहाँ पे जो है यहाँ पे रिडक्शन तो हो रहा है, बट लीड रिड्यूस नहीं हो रहा है। यहाँ पे लीड ऑक्साइड पूरा ना बोलेंगे, लीड ऑक्साइड, पीबीओ क्या बना, पी। तो लीड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो लीड इज नॉट गेटिंग रिड्यूस। तो ये हो गया पहला वाला गलत। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है इसमें से, और बोला है लीड इज गेटिंग रिड्यूस, जो कि पहला गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। देखो ऑक्सीडेशन तो हुआ है, बट कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं, किसका है? कार्बन का। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सही है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लीड ऑक्साइड पूरा को बोल रहा है रिड्यूस हो रहा है, सही है। तो दो स्टेटमेंट सही है, दो गलत है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए और बी वाला, है ना। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 1 ए एंड बी। मतलब पहला दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है। क्योंकि हम बताए थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। इसको फॉलो करोगे ये आंसर मिल जाएगा। फिर एक और रिएक्शन दिया हुआ है Fe2O3, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड प्लस 2Al अल्युमिनियम के साथ ये करता है Al2O3। Al2O3 क्या बोलेंगे? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसे बोलता है द अबव रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ। ये किसका एग्जांपल है? ये किसका एग्जांपल होगा? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। देख लो यहाँ पर फेरस को एल्युमिनियम हटा दे रहा है, एल्युमिनियम रिएक्टिविटी से जो ऊपर आता था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस ऑप्शन में है? इसमें डी में है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी, ठीक है। तीसरा, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड थ्रू आयरन फिलिंग्स, ठीक है। HCl को बोलता है, HCl को ऐड करना किसके साथ? आयरन के साथ। आयरन मतलब Fe के साथ। तो क्या होता है? यह निकलेगा फेरस क्लोराइड FeCl, FeCl3 H2 गैस तो निकलेगा, ठीक है। आयरन क्लोराइड FeCl3 होगा कि FeCl2? तो कौन सा आयरन है यहाँ पे? ठीक है, देखो HCl Fe के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा आएगा FeCl3। यहाँ पर क्लोरीन का होता है वैलेंसी 1, आयरन का वैलेंसी 3, तो और निकलता है H2 गैस। H2 गैस। हमको ध्यान देना है इस चीज पे, कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करे तो बनाता है हाइड्रोजन गैस निकालेगा, क्लियर। इसको याद रखोगे, हाइड्रोजन गैस, और साथ में मेटालिक सॉल्ट। तो देखो हाइड्रोजन गैस किस में निकला? हाइड्रोजन इसमें ऑप्शन में हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड। क्लोरीन गैस एक में निकाला है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, आयरन एंड सॉल्ट आर प्रोड्यूस। तो इसमें हाइड्रोजन गैस जिसमें निकलेगा वही सही हो, क्योंकि रिएक्शन क्या है? एसिड मेटल। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड इट फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बोलेंगे? नहीं, when the number of atom present in reactant and product side are equal.
देखो हमारा बैलेंसिंग के पीछे मोटिव यही होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ ईच एटम क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इस वजह से बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है। व्हाई शुड ए केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस? केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों होना चाहिए? केमिकल इक्वेशन should be balanced to follow the law of conservation of mass। देखो केमिकल कॉम्बिनेशन का दो लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हमको ये फॉलो करवाना होता है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का मास क्या रहे, इक्वल रहे। ये है तुम्हारा केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ, इसके वजह से। फिर है 5th नंबर में, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन केमिकल इक्वेशन। देखो एक लैंग्वेज दिया हुआ हमको और इशारे को कहाँ डालना है, केमिकल इक्वेशन में, उसके बाद बैलेंस करना है। तो 5 का ए में, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। क्या बोला, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन N2 लिखते हैं, N2 गैस ये भी है ना, टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया भी एक तरीके का गैस है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ठीक है, एंड बैलेंस देम बोला, तो बैलेंस कर लो। तो यहाँ देखो 3 लगा देंगे तो 3 में कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ लगा देंगे 2, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर ऑक्साइड। जो बोलते उसको लिख दो, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2S। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विथ गैस, ये गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। ठीक है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तभी निकलता है जब तुम अंडा जब सड़ जाता है ना, तो उससे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, मतलब बहुत ही बेकार से गैस होता है, इसका जो स्मेल होता है बहुत बेकार होता है। गैस बर्न इन एयर, इसको कहाँ जलाया गया, एयर में, तो एयर में जला दिए। हीट दिखाना चाहते दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो एयर में बर्न करने के बाद क्या होता है, गिव वाटर एंड सल्फर ऑक्साइड। वाटर क्या हो जाएगा, H2N, सल्फर ऑक्साइड SO2 गैस, ये लिक्विड रहेगा। तो बैलेंस करो, यहाँ पर देख लो, ये 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 2 ऑक्सीजन दे दे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 देना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, सल्फर 2 हो गया। तो सल्फर यहाँ पर कितना है, नहीं है, तो सल्फर पे यहाँ 2 रखो, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 2 6, तो इधर लगा दो 3। बैलेंस हो रहा है। सभी एटम्स के लिए एक बार चेक कर लो, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन हो गया 6, ऑक्सीजन 4 और 2 यहाँ से 6, तो ठीक है, बैलेंस है। तो जैसे बैलेंस बताया, धीरे धीरे करके तोड़ तोड़ के ही करना है। सी में, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड BaCl2, और एल्युमिनियम सल्फेट बोला है, एल्युमिनियम का 3 और सल्फेट का 2, SO4 होल 3 लगाएंगे। एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या होगा, AlCl3। एल्युमिनियम का 3 होता है ना, तो एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट नॉर्मल होता है BaSO4, ये प्रेसिपिटेट है, तो डाउन एरो दिखाना जरूरी है। ठीक है, सारे एक्वस फॉर्म में रहेंगे, बैलेंस करो। यहाँ सल्फेट 3 है, जो डायरेक्ट सल्फेट 3 है, यहाँ पे सल्फेट सिंगल है, तो यहाँ पर पहले 3 लगा देते हैं, तो बैरियम हो जाएगा 3। तो यहाँ पे बैरियम 3 हो गया ना, तो बैरियम का कर दो 3, तो क्लोराइड कितना हो जाएगा, 6, और क्लोराइड है यहाँ पे 3, तो 2 आगे कर देता, एल्युमिनियम हो जाएगा 2, तो एल्युमिनियम अपने आप बैलेंस कर गया। ठीक है, नेक्स्ट है, पोटासियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। पोटासियम मेटल है, ठीक है, पोटासियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। ठीक है, ये बनाएगा पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटासियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूला क्या होता है, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस। इसको ही बैलेंस करो। तो ऑलरेडी यहाँ पर H2 है, तो यहाँ पे H2 कर दो, सॉरी H2 है यहाँ पे, और 2 1 3 हाइड्रोजन पहले से उधर है ही। ठीक है, तो अगर 2 यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, 2 2 4 हो जाएगा।
दो दो चार हो गया, बट यहाँ पे पोटासियम 2 गो हो गया, तो पोटासियम 2 गो यहाँ से हो जाएगा, और ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ पे 2, तो यहाँ भी 2। इस हिसाब से ये बैलेंस हुआ। ठीक है, देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ, अभी सारा स्टेटमेंट तुमको दिया हुआ था। ठीक है, और रिएक्शन तुमको सब कंप्लीट किया हुआ पहले से, हमको नहीं करवाना था। तो इसी सब रिएक्शन, जैसे ये सब नया रिएक्शन है, वो नया आ रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टाइप्स नहीं पड़े थे ये वाला एग्जाम्पल में, तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बट तुमको बनाने आना चाहिए कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलेंगे तो अमोनिया गैस बनता है। इसको याद रखोगे, फॉर्मूला लिखा जाएगा। ठीक है, और बाकी सब तो वैलेंसी अरेंजमेंट हम किए हैं। नेक्स्ट आते हैं 6 पर। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्लियर गिवन है, सबको खाली क्या कर देना है, बैलेंस। ठीक है, तो 6 का ए HNO3 प्लस HNO3 को क्या बोलेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे केमिकल का नाम देना सीखोगे, ऐसे नहीं बोले तो दिक्कत है। ये HNO3 है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट नाम चलता है, इसको बोलेंगे नाइट्रिक एसिड। क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, जो भी फॉर्मूला H से डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है ना, जैसे H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जो फॉर्मूला भी डायरेक्ट H से स्टार्ट हो रहा है वो एसिड में रहेगा। इस चीज को एसिड बेस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। यह है तुम्हारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया तो बनाया कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। इसको बैलेंस करने को बोला गया है, बैलेंस करो। यहाँ पर है H 2 गो, ऑक्सीजन भी 2 गो, तो H 2 गो है और ऑक्सीजन कितना है 6 7 गो है। ठीक है, और नाइट्रेट है 2 गो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर भी है 2 1 3 गो। ठीक है, तो 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, अगर 2 लगाते हैं तो 3 दूनी 6 2 8, और इधर है 3 दूनी 6 और 2 लगा देंगे तो 8। पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर लिए। हाइड्रोजन देखेंगे अभी 4, हाइड्रोजन 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 2 यहाँ से, नाइट्रोजन 2, और कोई बैलेंस कर रहा है, सही तो है सर, बाकी सब बैलेंस हो रहा है। ठीक है, पहले ऑक्सीजन बैलेंस मिला, फिर अपने आप हाइड्रोजन बैलेंस किए। ये नाइट्रिक एसिड नाम याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऊपर इरेज करेंगे। 6 का बी NaOH प्लस H2SO4, रिएक्शन करने पर Na2SO4 प्लस H2O। तो क्या है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, H2SO4 अभी बताए थे, क्या जगह सल्फ्यूरिक एसिड। H है मतलब ये कोई एसिड फैमिली है, सीधा एसिड है। तो ये है तुम्हारा एसिड, ये तुम्हारा बेस और एसिड रिएक्शन है। ये तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड कोई सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया तो क्या बना रहा है, सोडियम बोलो सल्फेट, जो नाम है सो सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। बैलेंस करो, SO4 सिंगल है, यहाँ पे Na2 है, तो Na2 यहाँ पर दे दो, तो O2 हो गया, H2 हो गया, ये तो 2 है और O भी 2 है, नहीं वो तो 4, वो उधर 5 गो है, तो O इधर भी होना चाहिए, नहीं इधर हो गया। अब हाइड्रोजन ऐसे बैलेंस नहीं करेंगे ना, फिर हाइड्रोजन पहले से यहाँ पर 3 गो है तुम्हारा। ठीक है, और हाइड्रोजन इधर है 2 गो, तो अगर हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन देते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 दे दो। ठीक है, तो 2 4 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ से, 6 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ से और 2 ऑक्सीजन यहाँ से, 6 ऑक्सीजन बैलेंस है। नेक्स्ट सी पर, 6 का भी सी NaCl प्लस AgNO3, ये क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, और ये बोलो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट बोलो। AgCl को क्या बोलेंगे, सिल्वर क्लोराइड। NaNO3 क्या बोलेंगे, वो नाम पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं। ये सोडियम नाइट्रेट, नाम पढ़ने लगोगे अपने आप याद होगा कि ये रिएक्शन ऐसे बनता है। बैलेंस करो, NaCl कौन सा है, O3 NO3 Ag सब लगता है बैलेंस ऑलरेडी, देखो तो बैलेंस है। चलो नेक्स्ट, ऑलरेडी बैलेंस्ड है वो। सिर्फ नाम कैसे लिख रहे हैं सर? कहाँ से, बुक का क्वेश्चन उठा रहे हैं, अभी हम अपने से कुछ नहीं लिखे हैं।
6 का डी, BaCl2 क्या होगा? BaCl2 का नाम बैरियम क्लोराइड है। H2SO4 क्या होगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, BaSO4 बैरियम सल्फेट। ठीक है, जो आता है वही बोलो। बैलेंस करो। SO4 है यहाँ पे, क्लोराइड 2 है, उधर इधर 2 है, इधर 2 कर दो, हाइड्रोजन 2 हो गया, बैलेंस्ड। ठीक है, एक ही बार में बैलेंस हो गया। ये नाम बोला करो जब भी हम पूछते हैं तो। 7 नंबर, यहाँ पे राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फिर से रिएक्शन दिया हुआ है और बैलेंस करना है तुमको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा फॉर्मूला? CaOH। नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का वैलेंस चेंज कर देना खाली, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सा रिएक्शन जा रहा है? व्हाइट वॉशिंग वाला CaCO3। जब इसको हम लोग लाइम वाटर को जब हम लोग लगाते हैं, वाटर मतलब ये तुम्हारा लाइम वाटर है, ठीक है, सिलेक्ट लाइम, जिसको हम दीवार पे लगाने पर CO2 के प्रेजेंट में CaCO3 बना देगा और वाटर रिलीज करता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। बैलेंस करो। हाँ, बैलेंस करना है। H2O2 तो 2 दूनी 4 को ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, बाकी सब ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट, जिंक, जिंक हो गया नॉर्मल। ऐसे ये सब स्टेट कहीं पे भी होता तो दिखा देंगे। सिल्वर नाइट्रेट का क्या होगा? सिल्वर का Ag और NO3 का NO3 हो गया, 1 1 दोनों का वैलेंस है तो ये रहेगा। आगे ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जिंक नाइट्रेट ZnNO3। अब बोलो इसका फॉर्मूला कैसा ही है? जिंक नाइट्रेट प्लस क्या है? सिल्वर, तो सिल्वर तो निकल जाएगा Ag सॉलिड में। यहाँ पर देखो ये चीज गलत है। यहाँ पे जिंक का वैलेंसी होता है 2 और इसका वैलेंसी होता है 1, याद करो। ZnNO3 का होल 2 हो जाएगा ना, वैलेंसी याद रखो, बैलेंस करो। NO3 2 है डायरेक्ट, NO3 2 यहाँ पे देना पड़ेगा तुमको। Ag हो जाएगा 2 तो Ag यहाँ पर दे दो 2। ठीक है, ये सब चीज याद करो, बार बार डेली हम बोल रहे हैं। सी में अल्मोनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, अल्मोनियम का होगा Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2। ठीक है, कॉपर का 2, अल्मोनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, अल्मोनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, अल्मोनियम क्लोराइड ये होगा और कॉपर बाहर। बैलेंस करो, ये है 2 और ये है 3, तो यहाँ पर 3 लगा दो तो हो जाएगा, 2 लगाना पड़ जाएगा, तो अल्मोनियम 2 तो अल्मोनियम 2, कॉपर कितना हो गया 3, तो यहाँ पर लगा दो। क्लियर, बैलेंसिंग इतना ही में हो रहा है। डी, बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? BaCl2। पोटासियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट क्या हो जाएगा? KSO4, ये हो जाएगा K2SO4, पोटासियम का 1 और इसका 2, तो K2SO4 पोटासियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट क्या होगा? BaSO4, दोनों का 2 2, दोनों बैरियम भी 2 और सल्फेट भी 2। ये सब बहुत बार आएगा तो एक ही बार याद कर लो ना। नेक्स्ट है इसके बाद पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड क्या होगा? KCl, दोनों का 1 1। ठीक है, बैलेंस करो। K2 तो 2, क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2 है, बाकी सब बैलेंस है। ठीक है, 7 हो गया। 8 का फिर है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अभी तक बैलेंस कर रहे थे, अब बैलेंस के साथ रिएक्शन के टाइप्स भी बताना होगा। सबसे पहले है पोटासियम ब्रोमाइड, पोटासियम ब्रोमाइड क्या होगा? KBr, ब्रोमाइड का भी होता है 1 और पोटासियम का भी 1, तो KBr प्लस पोटासियम आयोडाइड, बैरियम आयोडाइड, बैरियम आयोडाइड क्या होगा? BaI2, बैरियम का 2, आयोडाइड का 1 बनाएगा पोटासियम आयोडाइड। पोटासियम आयोडाइड क्या होगा? Ki खाली हो जाएगा, दोनों का 1 1 होता है, तो पोटासियम आयोडाइड प्लस बैरियम ब्रोमाइड, बहुत ज्यादा दे दिया, BaBr2। समझो यहाँ पे नाम पहले पोटासियम ब्रोमाइड बोला तो ब्रोमाइड का वैलेंसी 1 और पोटासियम का वैलेंसी 1, KBr। पोटास ये है बैरियम आयोडाइड, बैरियम का होता है 2
और ब्रोमाइड का 1, ठीक है, आयोडाइड का भी 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा BaI2 और यहाँ पोटासियम आयोडाइड, तो पोटासियम 1 याद किए हैं और आयोडाइड भी 1 आयोडीन का, और यहाँ पे है बेरियम ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड का 1 और बेरियम का 2, एक्सचेंज कर गए, बैलेंस करो। यहाँ पर Br2 है ना, तो Br2 यहाँ पर लगेगा, K2 हो जाए तो यहाँ पर K2 हो जाएगा, तो I2 होगा तो I2 है। कौन सा रिएक्शन है ये? डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर देख लो डबल फॉर्म है ना कंपाउंड, ये K प्लस तो ये माइनस, आयोडीन माइनस, तो ये बेरियम क्या होता है 2 प्लस में, तो इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, सही है। नेक्स्ट 8 हो गया ना। जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट का क्या हो जाएगा ZnCO3, कार्बोनेट का भी 2 और जिंक का भी 2, तो जिंक कार्बोनेट प्लस, जिंक कार्बोनेट को बस है? प्लस माइनस करो। हाँ ये जिंक 2 प्लस होता है और कार्बोनेट का 2 माइनस, एक तो प्लस एक माइनस होगा, ये कंफर्म रहो। एरो देने के बाद लिखा है जिंक ऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड ZnO, दोनों का 2 2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस वाला, तो बैलेंस करने की जरूरत है, CO3 है, बाकी तो बैलेंस है। कौन सा रिएक्शन? डिकम्पोजिशन, 1 का 2, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। सी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस क्या बन जाएगा? HCl ही बनाएगा। हाँ कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन, क्या चीज? बैलेंस करो, 2 यहाँ लगा दो, सही है, ठीक है। अब इसका D, हम बोल रहे हैं ना मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं पढ़े, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2 है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट हो गया, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, यहाँ पर Mg जो है जाके हाइड्रोजन को हटाया, ठीक है, A प्लस BC, ठीक है, BC प्लस A जो फॉर्म लिखवाए थे, बैलेंस करो इसको, यहाँ पर 2 लगेगा और हो जाएगा, ठीक है। 8 तक आगे बढ़ रहे हैं अब, इधर ये Mg आया, हटाया इसको H को, ठीक है, और जब Mg आया तो Mg का वैलेंसी 2, तो अपना रिएक्शन बनाएगा। वहाँ पे तो लिखाना चाहिए था Mg2। कहाँ पे? यहाँ पे Mg2 क्यों लिखेंगे? Mg सॉलिड है वो, देखो 9 में। What does one mean by exothermic and endothermic reaction? Give example. एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है ना? The reaction in which heat is released. Released. REAL released. SCD. The reaction in which heat is released is called Heat release. हाँ कहाँ? एक्सोथर्मिक। Out. हाँ और क्या? तो लिखे ना? नहीं, तो लिखे ना? कहाँ रिएक्शन इन हीट इज रिलीज्ड और, ठीक है। एक्सोथर्मिक एग्जांपल CaO प्लस H2O, CaOH का होल 2 प्लस हीट न ओनली, ठीक है। और इसका होगा उल्टा, द रिएक्शन
इन विच हीट क्या होगा यहाँ पे, ऑब्जर्व्ड, हीट इज ऑब्जर्व्ड इन कर दो, इट्स कॉल्ड एग्जाम्पल, जिसमें हीट हमको देना पड़ रहा है, सामने लिखा हुआ है एक ZnCO3, इसको ब्रेक करने के लिए हीट देना पड़ेगा हमको, तो बन जाएगा ZnO प्लस CO2। Why is respiration considered an exothermic reaction? Explain. Respiration को exothermic reaction क्यों बोलते हैं? In respiration process, respiration process में होता क्या, फूड जो है in presence of oxygen burn करता है, ठीक है। In respiration process, food burns in the presence of oxygen to give carbon dioxide, water and energy, ठीक है। So it is called exothermic reaction। Respiration. इट लगा दिए ना, इट यहाँ पर रिस्पिरेशन को डिनोट कर रहा है, सो रिस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो हुआ क्या कि रिस्पिरेशन में फूड, ये फूड हो गया, क्या O6, ये पूरा एक बार फॉर्मूला है, कार्बन 6 को, हाइड्रोजन 12 को और ऑक्सीजन 6 को मिलकर क्या बनेगा, फूड। ये फूड का एक बार फॉर्मूला ग्लूकोज जिसको बोलते हैं हम लोग, प्लस क्या लगाना है हमको, ऑक्सीजन में बर्न करवाना, ठीक है। ये कहाँ होता है रिस्पिरेशन, तो साइटोप्लाज्म में, सेल में जो देखे थे, ठीक है। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर एंड लास्ट में एनर्जी, एनर्जी रिलीज आउट। इसके वजह से, इस एनर्जी के निकलने की वजह से इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। है तो ये रिस्पिरेशन का रिएक्शन, बट एनर्जी रिलीज हो रहा है तो उसके वजह से इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। आज 10 को रहने देते हैं, बाकी 10 को कल करवाएंगे।